आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषि दुर्वासा के बारे में। ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में दुर्वासा नाम के एक महर्षि थे, जो कि महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे। ऋषि अत्रि की तपस्या और माता अनुसुईया की पूजा से त्रिदेव प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव का जन्म हुआ और शिव भगवान के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अवतार माने जाते थे। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे। उनके क्रोध के कारण सभी देवता जो है उनसे भयभीत रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कई लोगों को शाप दिया था। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, तो भगवान शिव ने अपने गुस्से को महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के अंदर संचित कर दिया था। तो इसके बाद में अनुसुईया ने एक बच्चे को जन्म दिया और जिसका नाम दुर्वासा रखा गया। ऋषि दुर्वासा का स्वभाव बचपन से ही बहुत ही तेज और गुस्से वाला था। ऋषि दुर्वासा जी की पत्नी का नाम कंदली था, जो कि स्वभाव से कर्मठ और समझदार थी। लेकिन दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा चलता था और इसी झगड़े के चलते एक दिन ऋषि दुर्वासा जी ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया और वे धूल के ढेर में बदल गई। ऐसी मान्यता है कि कुंती जो है वो ऋषि दुर्वासा जी की सेवा करती थी और इसी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया और कुंती को एक मंत्र बताया और कहा कि अगर आप किसी भी देवता का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो फिर कुंती ने शादी से पहले सूर्य भगवान का ध्यान किया। ध्यान करने से उनको सूर्य पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई। इसके बाद में जब उनकी शादी हो गई थी तो पांडवों का जन्म भी इसी मंत्र की सहायता से हुआ था। भारत के पौराणिक इतिहास में ऐसे अनेक ऋषियों और मुनियों का जिक्र मिलता है जिनके पास में अलौकिक शक्तियां थी। ऋषि दुर्वासा जी को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता था जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होने जा रहा था। तब ऋषि दुर्वासा बारात में सम्मिलित होने आए और उन्होंने क्रोध में आकर शिव गणों को शाप दिया कि तुम्हारे इस हाल को देखकर वधू पक्ष वाले मूर्छित हो जाएंगे जैसे ही तुम लोग द्वार पर पहुंचोगे। और भगवान शिव को भी शाप दिया कि तुम्हारा इस रूप में पार्वती से विवाह कभी नहीं हो सकता। ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्रदेव को भी शाप दिया था। एक बार इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर कहीं पे जा रहे थे, तो उनको रास्ते में ऋषि दुर्वासा जी से मुलाकात हुई। ऋषि दुर्वासा जी ने उनको एक माला भेंट की, तो अहंकारवश इंद्रदेव ने माला ऐरावत हाथी के सूंड को पहना दी। ऐरावत हाथी ने जो है वो उस माला को पैरों तले रोन डाला। इसी बात से फिर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। ऋषि दुर्वासा अन्न और जल का त्याग करके तपस्या में लीन रहते थे और सभी नियमों का पालन करते थे और इसी नियमों के पालन करते हुए उन्होंने सभी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तो वे सिद्ध योगी भी कहलाए थे। ऋषि दुर्वासा जी के हजारों शिष्य बने थे और उन्होंने अपना आश्रम नर्मदा नदी के किनारे पे बनवाया था और वहीं पे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया था।
ऋषि दुर्वासा जी अत्यंत ही बुद्धिजीवी थे और उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋचाओं की रचना की थी। ऐसी मान्यता है कि ऋषि दुर्वासा जी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तक रहे थे। तो ये थी महर्षि दुर्वासा जी के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।